हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और एक बड़ी क्वेरी मेरे पास आती है स्टूडेंट्स की, स्पेशली वो बच्चे जो 12th कर रहे होते हैं और जो सीए करना चाहते हैं कि मैम सीए कैसे करनी है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, कितने लेवल्स हैं, कैसे पास होती है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं जो हर स्टूडेंट मुझसे पूछता है। तो इसलिए आज मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो 4 to 5 मिनट्स का आपके सामने लेकर आ रही हूँ और इसमें मैं आपकी सीए से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए इन ब्रीफ एंड शॉर्ट फटाफट देखते हैं कि सीए कैसे किया जाता है। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं। अब सीए के सबसे पहले समझ लेते हैं कि लेवल्स कितने होते हैं। यानी कि आपको सबसे पहले आईसीएआई में क्या कराना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है फॉर फाउंडेशन कोर्स, तभी आप अपनी सीए स्टार्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला लेवल सीए का क्या है, सीए फाउंडेशन है। एलिजिबिलिटी इज व्हाट, 10+2। आप किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, और अब तो 10th पास स्टूडेंट्स भी सीए में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑल्दो पेपर वो 12th के एग्जाम्स के बाद ही दे सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन 10th के बाद भी पॉसिबल है। एग्जाम कब देंगे आप, 12th के बाद ही देंगे, 12th के एग्जाम्स के बाद। सब्जेक्ट्स इसमें कौन कौन से होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, लॉ, इको, अकाउंट्स एंड मैथ्स। 100 मार्क्स के ये चारों पेपर हैं, यानी कि टोटल मार्क्स आपके इन पेपर्स के कितने हुए, 400। पासिंग परसेंटेज इज जस्ट 50%, यानी कि आपको पास होने के लिए 400 में से कितने नंबर चाहिए, सिर्फ 200 नंबर चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अकाउंट्स एंड लॉ जो है आपकी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मीन्स जैसे कि आप हमेशा अपने स्कूल्स में पेपर देते आए हो, यानी कि आपके पास क्वेश्चन आएंगे और आप उसका आंसर क्या करोगे, राइट करोगे। वो कौन से पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव। मैथ्स एंड इको आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको किसी एक ऑप्शन को क्या करना होगा, टिक करना होगा। तो इस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न है सीए फाउंडेशन का। तो क्या 400 में से 200 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छी गाइडेंस आपके पास होगी, तो आप बिल्कुल इसे कर पाओगे। सीए फाउंडेशन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स नॉट टफ एट ऑल, बट येस यू नीड कंसिस्टेंट स्टडी। फिर मैथ्स से कई बच्चों को बड़ा डर लगता है, मैम सीए में मैथ्स है। बच्चे सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन में ही मैथ्स है, बाकी पूरे सीए में कहीं मैथ्स नहीं होता है। ओनली इन फाउंडेशन देयर इज मैथ्स। और इस मैथ्स में भी वो बच्चे जो कि नॉन मैथ्स के बच्चे हैं, तो बच्चे यहाँ पे मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है। तो अगर आपको मैथ्स से थोड़ा डर भी लगता है तो स्टैट्स वाला जो पोर्शन है बहुत अच्छे ढंग से कर जाओ, और मैथ्स के जो टॉपिक्स आपको इजी लगे आप वो कर जाओ, तो आप ये पेपर क्या कर लोगे, पास कर लोगे। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, आईसीआई में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप चाहते हो कि आप नवंबर में पेपर दो, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईसीआई में 30 जून से पहले कराना है। और अगर आप मई में एग्जाम देना चाहते हो तो आपको 30 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे सपोज करिए आप नवंबर 2021 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको 30 जून 2021 से पहले क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तभी आप नवंबर 2021 में क्या दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं फॉर दिस पॉइंट। और इसी ढंग से अगर आप मई अटेम्प्ट देना चाहते हैं, सपोज करिए 2021 का, तो आपको दिसंबर 2020 से पहले क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन की डेट्स चलती हैं और आपको इन एडवांस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा जो पड़ाव है, जो स्टेज है, वो क्या है, हमारी सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन जब हम क्लियर कर लेंगे, 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है सीए फाउंडेशन का। जैसे अगर आपका नवंबर में एग्जाम होगा तो बच्चे मिड ऑफ जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज योर सीए इंटरमीडिएट।
जैसे बीकॉम में आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करते हो ना, एग्जैक्टली लाइक दैट। सीए फाउंडेशन इज फर्स्ट ईयर, सीए इंटरमीडिएट इज सेकंड ईयर, ठीक है। लेवल बढ़ता जाएगा, स्टडीज का जो लेवल है ऑब्वियसली वो लेवल के हिसाब से बढ़ेगा भी। देखो अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने क्या क्लियर किया हो, आपने सीए फाउंडेशन क्लियर किया हो। दूसरा, कुछ बच्चे डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री कौन से बच्चे ले सकते हैं? हु आर ग्रेजुएट्स, तो उन्हें फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली किस में आ सकते हैं? सीए इंटरमीडिएट में आ सकते हैं। 2 ग्रुप होंगे इसमें, यानी कि एक ग्रुप में 4 पेपर और ग्रुप 2 में भी 4 पेपर्स। टोटल कितने पेपर हो गए? 8 पेपर्स हो गए। अब ये आपकी मर्जी है कि आप ये 8 के 8 पेपर इकट्ठे दो या फिर आप 4-4 करके दो। एग्जाम्स यहाँ पे भी देखो मई एंड नवंबर, साल में 2 बार है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो 4-4 करके पेपर देने हैं, तो आप 4 पेपर नवंबर में दे सकते हो और फिर 4 पेपर आप मई में दे सकते हो। सीए फाउंडेशन के 10 महीने के बाद ही आप क्या दे सकते हो? आप सीए इंटरमीडिएट का पेपर दे सकते हो। जैसे आपने नवंबर 2021 का क्या दिया? एग्जाम दिया, ओके। आपका रिजल्ट कब आया? जनवरी 22 में, ओके। तो अब यहां पर आप जब पेपर दोगे इंटरमीडिएट के, तो वो कब दे सकते हो? नवंबर 2022 में, इंटर एग्जाम्स। इज इट क्लियर टू एवरीबडी दैट व्हाट विल बी द डेट्स? यानी कि आपको फाउंडेशन क्लियर करने के बाद 10 महीने का तकरीबन आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? 9 से 10 महीने आपको इंटरमीडिएट के लिए वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उसकी पढ़ाई भी तो करनी है ना। तो दोनों ग्रुप्स चाहे तो आप नवंबर 2020 में दे दो, और आपको लगता है नहीं मुझे 4 ही पेपर देने हैं, तो नवंबर 2020 में फर्स्ट ग्रुप दे दो और मई 2023 में आप सेकंड ग्रुप दे सकते हैं। तो ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंबाइन देने, अलग अलग देने, दैट इज टोटली योर चॉइस, ओके। और आप अपीयर कब हो सकते हैं इंटरमीडिएट में? 10 months आफ्टर क्लियरिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम। सो दिस इज योर सेकेंड स्टेज, दिस इज योर सेकेंड ईयर सीए इंटरमीडिएट। अब इसके बाद देखो, इंटर के बाद अब आपको क्या करना है? सीए फाइनल में आप आ गए हो, लेकिन आप सीए फाइनल में आ तो गए हो, लेकिन एग्जाम्स आप इमीडिएटली नहीं दोगे। आपको क्या क्राइटेरिया है फाइनल का? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आपका क्लियर हो। फाइनल के एग्जाम्स देने से पहले आपकी ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ व्हाट? ऑफ इंटर क्लियर होना चाहिए। आपने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया हो और आपने आईटीटी की ट्रेनिंग की हो। ये दोनों क्या चीजें हैं? देखो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। आईसीआई कराएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं आपको आईसीआई ही कराएगा। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, वही आपको इंटीमेट करेंगे कि आपकी सीट अलॉट हो गई और आपको इस दिन से लेकर इस दिन तक ये प्रोग्राम्स करने हैं। इसमें आपको कुछ नहीं ढूंढना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और आप फीस भरोगे इनकी, ठीक है। फिर इन प्रोग्राम्स के साथ साथ आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी है, कॉल्ड आर्टिकलशिप। ये आप किसी सीए के साथ भी कर सकते हो, सीए के अंडर में भी कर सकते हो, या आप किसी कंपनी के अंडर में भी कर सकते हो। और आपको काम सीखना है। ये आर्टिकलशिप क्यों रखी गई है? ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले सीए बनने से पहले। अदरवाइज सीए तो बन जाओगे, आता तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल काम तो कभी किया ही नहीं, तो फिर कैसे काम करोगे? क्योंकि एक बार सीए का टैग लगने का मतलब है कि आपको सब कुछ आता है। तो इसलिए फाइनल के एग्जाम से पहले आपको ये ट्रेनिंग करनी जरूरी है। 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है। ऑल्दो एग्जाम्स के लिए आप 2.5 साल के बाद ही क्या हो जाते हो? एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। जैसे आपने नवंबर 2022 में क्या दिया था? इंटर दिया था, बोथ ग्रुप दिए, मैंने मान के चला, और आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब आपको यहाँ से पहले 3 साल क्या कंप्लीट करनी है? अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, यानी कि 22 से 23, 24 एंड 25। इसमें आप अपना फाइनल दे सकते हो। ऑल्दो रजिस्ट्रेशन आप 6 महीने पहले ही करा सकते हो फाइनल का,
ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने 2021 में शुरू की थी सीए और 2025 में आप क्या हो गए, आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जिसमें से 3 साल का आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। कौन सी डिग्री ऐसी है बच्चे, आप पहले कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री करो, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर आप मार्केट में जाओ, फिर आप 2-3 साल की कहीं ट्रेनिंग लो, तो करते 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 तो 7-8 साल हो जाते हैं। 3 साल की ग्रेजुएशन हो गई, 2 साल या 3 साल की पीजी होगी डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स, तो 6 साल तो पढ़ाई की हो गए। फिर उसके बाद 2 से 3 साल की ट्रेनिंग हो गई, तो 9 साल हो गए। या तो 5 साल में इंक्लूडिंग ट्रेनिंग आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो। व्हाट एल्स यू वांट। तो यहां पर आपने इंटर पास किया, आपने आईटीटी की ट्रेनिंग की, आपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया और आप किसके लिए एलिजिबल हो गए, एग्जामिनेशन ऑफ सीए फाइनल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यहां पर भी ग्रुप 1 रहेगा, ग्रुप 2 रहेगा। दोबारा से वही 4 पेपर्स एंड 4 पेपर्स, चाहे इकट्ठे दे दो या फिर अलग अलग दे दो। और ये सब करने के बाद बच्चे यू आर हियर। तो मैं तो यही कहती हूँ 5 साल की मेहनत है, ये 5 साल की मेहनत करो, अपने लिए ही कर रहे हो, पड़ोसी के लिए नहीं कर रहे हो। अगर इतना सारा पैसा चाहिए, अगर एक लैविश लाइफ चाहिए, और वैसे भी जब किसी को बताओ ना मैं सीए, तो सामने वाला ऐसे हो जाता है, रिस्पेक्ट एकदम सोचो कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो सीए इज दैट कोर्स, और 5 साल में डिग्री और एक्सपीरियंस दोनों मिल रहे हैं। यानी कि अगर 18 साल की उम्र में अगर तुम ये स्टार्ट करोगे, तो 23 साल की उम्र में यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलो बीच में थोड़ा सा कोई आपने पेपर तोड़ के भी दिए, 4 करके दिए, मैंने कहा 1 साल और भी लग गया, तो एट द एज ऑफ 24 यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जबकि बाकी कोई भी क्वालिफिकेशन करो तो वो करते करते ही 26-27 साल हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सीए। एक बार मैं फिर आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया। पहली स्टेज क्या है, इसकी सीए फाउंडेशन है, 400 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स आपको क्या चाहिए, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन डेट नवंबर अटेम्प्ट के लिए 30 जून है, मई अटेम्प्ट के लिए 30 दिसंबर है। सीए फाउंडेशन के बाद आप सीए इंटरमीडिएट में आते हो, 8 पेपर है, 4 पेपर करके भी दे सकते हो, 8 इकट्ठे भी दे सकते हो। और सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद ही आप इंटर के लिए एलिजिबल होते हो। इंटर करने के बाद आप किस में आ जाते हो, सीए फाइनल। बट एग्जाम्स देने से पहले आपकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम और आईटीटी की ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, और 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपकी पूरी होनी चाहिए। ओके, और उसके बाद आप सीए फाइनल के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और फाइनली तो मैंने आपको बताया ही, यू आर हियर। So this is all about CA. It's a very good course and I recommend it to all commerce students जो अकाउंटेंसी फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे चैट में लिखकर भेज सकते हैं। I'll definitely look into it. So I'm Ruchita Kaushik here from AIM Institute और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। ओके, बाय बाय, सी यू।